क्या आप ये जानते हैं कि अगर एक ट्रैफिक पुलिसमैन आपको रोक ले और रोकने के बाद आपसे आपका ड्राइविंग लाइसेंस मांगे, आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मांगे, आपकी गाड़ी का पोल्यूशन सर्टिफिकेट मांगे या फिर आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस मांग ले और आपके पास इन चारों में से एक भी चीज नहीं है, सब घर पे रखी हुई है, तब भी ट्रैफिक पुलिसमैन आपका चालान नहीं काटेगा। अगर आपको यह पता होगा जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं, आपको लग रहा होगा सर वहां पे ऑन द स्पॉट नहीं काटेंगे तो कोर्ट का चालान बना देंगे, भाई कोर्ट का भी नहीं बनाएंगे। आपको एज अ ड्राइवर अपने राइट्स पता होने बहुत जरूरी है। बट मैं आपको यह भी बता दूं, अगर आप पुलिस वाले से बहस करते हो, आप लड़ते हो, तो पुलिस वाले के पास पता है कितने राइट्स हैं? 100 से ऊपर ऑफेंसेस के अंदर, मतलब 100+ टाइप्स ऑफ चालान वो आपके कर सकते हैं। आपको यही नहीं पता होगा कि आपका किस चीज़ का चालान हो रहा है। आपको लग रहा होगा मेरे पास आरसी भी है, लाइसेंस भी है, पोल्यूशन सर्टिफिकेट भी है, इंश्योरेंस भी है, सब कुछ है मेरे पास, उसके बावजूद भी मेरा चालान कट रहा है। आपको समझ नहीं आएगा कितने तरीके से आपका चालान कट सकता है। आपने शूज़ नहीं पहने, इस चीज़ का भी चालान है। आपकी गाड़ी पे वाइपर नहीं है, उस चीज़ का भी चालान है। आपकी गाड़ी के साइड मिरर्स नहीं है, उसका भी चालान है। आपको ये नहीं पता कि चालान भी कितने तरीके के हैं। तो मैंने आपको बताया 100 से ऊपर तरीके के चालान हैं। बट जनरली ज़्यादातर पुलिस वालों को भी ये सारे चालान नहीं पता होते, याद नहीं होते। बट यस, उन्हें कुछ ऐसे चालान पता होते हैं जो आपके दिमाग में नहीं होते कि आपसे एक ऑफेंस हो गया। इसलिए हमेशा देखिए, एक तो सारे नियमों का पालन करना है हमें। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आपको आपके राइट्स पता लग जाएं तो उसके बाद आप ट्रैफिक नियमों का वायलेशन करें। और मैं आपको ये भी नहीं कह रहा कि आप किसी भी पुलिसमैन से बहस करें। देखो, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और ड्यूटी पे आपको पोलाइटली बात करनी है। बट आपको क्या बात करनी है और आपको क्या क्या पता होना ज़रूरी है जिससे आपके चालान नहीं कटेंगे, वो समझ लीजिए। देखिए, बड़े ध्यान से समझिएगा बात, फिर मैं आपको एक एक चीज़ गहराई में बताऊँगा। पुलिस वाले जब आपको रोकते हैं, रोकने के बाद यहाँ पे उन्होंने आपको स्टॉप किया, रोकने के बाद ही वो आपसे पूछते हैं कि भाई ये दिखाओ, ये दिखाओ, ये दिखाओ, ये दिखाओ। बट ज़रा सोचिए, उन्होंने रोका क्यों? रोका इसीलिए क्योंकि आपने अगर कोई विजुअल ऑफेंस किया होगा। अब विजुअल ऑफेंस समझिएगा इस बात को, मतलब जो दिख रहा है। मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं, आपने सीट बेल्ट नहीं पहनी, दिख गया। आप ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं, दिख गया। अगर आप कुछ ऐसा ऑफेंस करते हैं जो दिख जाता है, आप लेन स्विचिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, वो दिख रहा है, विजुअल ऑफेंस है, तो आपको रोका जाएगा। और रोकने के बाद, क्योंकि आपको पता नहीं है कि कितने तरीके के चालान हैं, कोई भी एक चालान आपको थमा दिया जाएगा। आपको खाली नहीं भेजेंगे, वो चालान लेकर ही आप जाएंगे। अगर आपने विजुअल ऑफेंसेस किए तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम विजुअल ऑफेंसेस ना करें। एक बाइक पर आप जा रहे हैं, बिना हेलमेट के जा रहे हैं, विजुअल ऑफेंस है भाई, रोकेंगे और कोई ना कोई आपका चालान बन जाएगा। आपको पता ही नहीं लगेगा कि किस चीज़ का मेरा चालान बन रहा है। तो सबसे पहले तो हमें विजुअल ऑफेंसेस को रोकना है। रेड लाइट जंप क्लियरली दिख रहा है, विजुअल ऑफेंस कर रहे हो, तो विजुअल ऑफेंसेस को रोको। और विजुअल ऑफेंसेस को अगर आप रोकोगे ना, तो इसका सबसे बड़ा फायदा पता है क्या है? हमारी सोसाइटी को ही है। जो एक्सीडेंट्स होते हैं ना, ये विजुअल ऑफेंसेस की वजह से ज़्यादा होते हैं। ऑफेंसेस और भी कौन से, ऐसे पोल्यूशन नहीं है गाड़ी का, वो ट्रैफिक पुलिसमैन को कैसे पता लगेगा? जब वो आपकी गाड़ी को रोकेगा। आपका इंश्योरेंस नहीं हुआ, बट ये कैसे पता लगेगा? ये तभी तो पता लगेगा जब वो आपको रोकेगा। बट मैं ये नहीं कह रहा नहीं हुआ तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बुरी बात है, होना बहुत ज़रूरी है। बट अगर ऐसा कुछ भी है कि भाई आपने रिन्यू नहीं कराया, टाइम निकल गया, तो आपको रोका जाएगा, तभी तो ये होगा। तो सबसे पहले तो विजुअल ऑफेंसेस को आप कंट्रोल कीजिए। दूसरी चीज, अब मैंने आपको बोला था कि आपके पास डीएल नहीं है, आरसी नहीं है, पोल्यूशन नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब घर पे पड़ा हुआ है आपका, और मैं बोल रहा हूँ पुलिस वाला आपका चालान नहीं काटेगा। आपको कहोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है। देखिए, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव शुरू किया था, तो उन्होंने कुछ ऐप्स लॉन्च करी हैं जिनके बारे में हो सकता है आपको जानकारी ना हो। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ। अगर आप अपने जस्ट गूगल पे भी चले जाना, आप यहाँ फिर ऐप स्टोर पे जाइए और वहाँ पे आप डिजी लॉकर लिखिए। डिजी लॉकर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप डिजी लॉकर, ये जो डिजी लॉकर आएगा, ये वेबसाइट जो आ गई है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है। देख रहे हैं ना, digillocker.gov.in, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है। इनकी आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, ऐप को डाउनलोड कर लो। उसके बाद जब आप वहाँ पे साइन इन करोगे, आप वहाँ पे अपना आधार नंबर डालोगे, आधार कार्ड अपने आप आ जाएगा। डीएल डालोगे, उसका नंबर डालोगे, अपने आप आ जाएगा। तो जो डॉक्यूमेंट्स पुलिस वाला आपसे मांगता है ना, वो डॉक्यूमेंट्स आपके डिजी लॉकर पे ऑलरेडी अपलोडेड हो जाएंगे, आपका इंश्योरेंस से लेके सब कुछ। और अगर आपने एक भी चीज़ कैरी नहीं करी, कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग अपने वॉलेट में रखते हैं डीएल, आरसी भी हम अपने वॉलेट में रखते हैं, और वॉलेट हमने कैरी नहीं किया, किसी दिन भूल गए, तो हमें लगता है अरे यार, हम पैनिक करना शुरू कर देते हैं, पुलिस वाला रोकेगा, हम क्या बोलेंगे? कुछ नहीं बोलेगा वो। अगर आपके पास डिजी लॉकर है
और उसमें आपके डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं तो बस आप वही दिखा दो। और अगर आपने वो दिखा दिए तो पुलिस वाला आपका चालान नहीं काटेगा, ना वो वहाँ पे काटेगा ना वो कोर्ट का चालान बनाएगा। ये 100% अप्रूव्ड है। अब यहाँ पे दो चीज़ें, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं जो डिजी लॉकर में ना आए। देखो इसमें आप अपनी ना सिर्फ आप DL, RC, पोल्यूशन इंश्योरेंस ये सब डाल सकते हो, इसके अलावा आप अपनी मार्कशीट, अपनी डिग्री तक, उसमें बहुत सारे आपको चीज़ें दिखेंगी कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हैं, और वो डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे वेरीफाई होकर अपलोड हो जाएंगे और वहाँ पे आएगा लिखा हुआ बकायदा वेरीफाइड बाय डिजी लॉकर। तो डिजी लॉकर ने अगर वेरीफाई कर दिया मतलब वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वेरीफाई कर दिया, उसे पुलिस वाला चैलेंज नहीं कर सकता। बट अब अगर आपसे कोई पुलिस वाला बहस करता है तो आपको ना कुछ ऐसी चीज़ें पता होनी चाहिए। देखो आपको अपने राइट्स पता होने चाहिए। तो अगर पुलिस वाला बहस करता है जी मैं तो रियल में देखूंगा जी, मैं नहीं मानता है फ़ोन वोन में क्या दिखा रहे हो, तो आप उसे बड़ी सिंपल सी चीज़ बोलना, सर 17 दिसंबर 2018 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये नोटिफिकेशन आया है कि डिजी लॉकर में कोई भी डॉक्यूमेंट अगर कोई भी ड्राइवर दिखाएगा तो वो वैलिड होगा। जैसे ही आप इतनी सी बात बोल दोगे ना, वो कहेगा भाई पढ़ा लिखा आदमी, इससे बहस नहीं करनी, ये एडवोकेट होगा भाई, हमें बहस नहीं करनी, तो वो आपसे बहस नहीं करेगा और आपको जाने देगा। यहाँ पे ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता होती कि आप अपने डिजी लॉकर में अपने डॉक्यूमेंट्स रख सकते हो। इसी तरीके से एक और एप्लीकेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, एम परिवहन। तो एम परिवहन को ये भी आप ऐप स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हो। इसमें भी बहुत सारे फायदे हैं। पहले तो इसमें क्या होता था, सिर्फ गाड़ी का नंबर डालो सारी डिटेल्स आ जाती थी, गाड़ी किसके नाम पर है, क्या है क्या नहीं, सब आ जाता था। अब क्या है वहाँ पे, अब यहाँ पे थोड़ा सा हाइड कर देते हैं, आपको ऐसे बीच बीच में स्टार आएंगे कि आप पूरा नाम ना पढ़ पाओ, बट एनीवेज आप यहाँ पे भी अपने डॉक्यूमेंट्स रख सकते हो, तो दिखा सकते हो। और ये दोनों ही जगह पे अगर आप डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हो तो ये वैलिड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्हें वेरीफाई कर रही है, तो कोई चैलेंज नहीं करेगा। ये आपको अपने राइट्स पता होने जरूरी है। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा, इसे बड़े ध्यान से समझिएगा आप। देखिए अगर आपको कभी भी कोई रोकता है पुलिसमैन, तो आजकल आपको पता है कि इंडिया के अंदर करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। लोग आपको रोकते तो हैं पुलिस के नाम पर, बट क्या आपको ये पता है कि कौन आपका चालान कर सकता है और कौन नहीं कर सकता? आपका चालान ट्रैफिक पुलिसमैन कर सकते हैं, जो नॉर्मल पुलिस होती है वो आपका चालान नहीं कर सकती। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो ट्रैफिक पुलिस के अंदर है, सब इंस्पेक्टर से छोटे पोस्ट का पर्सन आपका चालान नहीं कर सकता। अगर कोई सब इंस्पेक्टर से नीचे की रैंक पर है तो वो आपका चालान नहीं कर सकता। ये भी आपको पता होना ज़रूरी है। आपको ये भी पता होना ज़रूरी है कि जो पुलिस पेट्रोलिंग कर रही होती है, आपने देखा होगा गाड़ी में जो 100 नंबर वाली गाड़ी होती है ना, वो पेट्रोलिंग कर रही होती है, वो रोक लेती है, वो कहती है भाई ये दिखाओ वो दिखाओ, और आपके पास कुछ होता नहीं, आप घबरा जाते हो, वो कहता है जी इतने 1000 का चालान कटेगा, 2000 का चालान कटेगा। फिर आप उन्हें ब्राइब देने की कोशिश करते हो जी कि सर 100 रुपये ले लो, 200 रुपये ले लो, 500 रुपये ले लो, और फिर वो रिश्वत लेने के बाद आपको छोड़ भी देते हैं। आप बड़े ध्यान से समझना, पहली बात तो आपको ब्राइब ऑफर ही नहीं करनी चाहिए। अगर कोई ईमानदार पुलिस ऑफिसर होगा ना, आपको अंदर कर सकता है। रिश्वत देना आपको सलाखों के पीछे डाल सकता है। रिश्वत देना ऑफेंस है बहुत बड़ा, और रिश्वत लेना उससे भी बड़ा ऑफेंस है। अगर एक पुलिस वाला किसी से ब्राइब ले रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़, आपने वीडियो बना ली उसकी और एक कंप्लेंट डाल दी, वो आपके घर पे आएगा हाथ जोड़ता हुआ मिठाई के डब्बे लेके, उसकी ना सिर्फ नौकरी जाएगी, इतनी बुरी बेइज्जती होती है पुलिस वालों की। अगर कोई 100 रुपये छोड़ो, आपने 1 रुपये का सिक्का, 1 रुपये की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ 1 रुपये का सिक्का आपने पुलिस वाले की जेब में डाल दिया और उसने रख लिया, आप बड़े ध्यान से समझना इस बात को, इस 1 रुपये के चक्कर में उसकी नौकरी तो जाएगी जाएगी। जिसने कंप्लेंट करी है ना, उसके हाथ जोड़ के वो रिक्वेस्ट करेगा कंप्लेंट वापस ले लो भैया, बचा लो, मेरे बीवी बच्चे हैं। वो 1 रुपये के चक्कर में अंदर हो सकता है 100 रुपये और 1000 रुपये, और उससे ऊपर तो बहुत दूर की बात है, सिर्फ 1 रुपया भी ले लिया। जब वो मजिस्ट्रेट के सामने जाएगा ना कि जी मैंने बस 1 रुपये की रिश्वत ली थी, मजिस्ट्रेट ये नहीं सुनेगा कि 1 रुपये की रिश्वत ली थी तुमने रिश्वत ली थी, तुम हरामखोर हो, तुम तो बिल्कुल गद्दार आदमी हो, तुम तो बाहर निकलो। और उसके ऊपर जो पेनल्टीज लगेंगी उसके बाद आप सोच नहीं सकते। आजकल पुलिस वाले बड़े इंटेलिजेंट हो गए इस चीज़ को लेके, वो रिश्वत आपसे डायरेक्ट लेते भी नहीं। आपने देखा होगा फिल्मों में के अंदर कि भाई यहाँ पे पुलिस वाला चालान काट रहा है, वो कहेगा जी यहाँ पे तो मैं नहीं लेता, अब यहाँ पे जी पनवाड़ी बैठा उसे जाके दे आओ, वो पनवाड़ी से शाम को हिसाब करेगा। ये यहाँ पे समझ आ गई है ना लोगों को कि अगर हमारी यहाँ पे वीडियो बना ली गई तो नौकरी तो गई, ऊपर से बदनामी क्या होगी वो तो बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पे एक इंसान की बदनामी नहीं होती, पूरा डिपार्टमेंट की बदनामी होती है। तो पहली बात तो आपको ब्राइब नहीं देनी, और अगर कोई ले रहा है
और आपने वीडियो बना ली, मैं आपको बता रहा हूँ वो पुलिस वाला हाथ जोड़ के आपके सामने आएगा। तो ये आपको आपके राइट्स पता होने ज़रूरी है। इसके अलावा आपको ये भी पता होना ज़रूरी है, पुलिसमैन आपको बोलता है जी अपना डीएल दिखाओ, तो हम करते क्या हैं, जैसे ही हमें रोका जाता है डीएल दिखाओ, हम डीएल दे देते हैं हाथ में और वो भाई साहब लेके दूर चले जाते हैं और फिर आप गाड़ी से निकलते हो मजबूरन और उसके बाद आप जाते हो पीछे पीछे। और मैंने बोला 100 से ऊपर तरीके के वायलेशंस हैं, कोई भी आप पे लगा देगा और आपका चालान कटेगा। अगर आपके पास सब कुछ है तब भी आपको ये पता है कि अगर आप डीएल देने से रिफ्यूज़ कर दो तो ये ऑफेंस नहीं है। आपको डीएल दिखाना होता है, ड्राइविंग लाइसेंस दिखाना होता है, ये देखिए मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है, देना ना देना आपकी अपनी मर्जी है। आपको फोर्स नहीं कर सकता पुलिस वाला कि मुझे डीएल दिखाओ। क्या आपको ये पता, गाड़ी से बाहर आने के लिए भी आपको फोर्स नहीं कर सकता। लोग कहते हैं बाहर निकल, गाड़ी से बाहर निकल, दे कैन नॉट फोर्स यू। क्या आपको ये पता है कि गाड़ी की चाबी पुलिस वाला निकाल नहीं सकता, ये की निकालना ऑफेंस है। गाड़ी की चाबी नहीं निकाल सकता, बट आप देखते हो कभी रुकता है सबसे पहले चाबी रख लेता है क्योंकि आप कहीं जा ना पाओ, बट ये चाबी निकालना भी ऑफेंस है। सो ऐसे मतलब ये ऑफेंस पुलिस वाले के लिए कि वो ऐसा नहीं कर सकता। तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता होनी ज़रूरी है। इसके अलावा आप कभी भी पुलिस वाले से बात कीजिए, देखिए पुलिस वाले भी लोग हैं, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, उनको भी चालान के टारगेट होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट आपको भी पोलाइटली पेश आना है और पुलिस वाले को भी पोलाइटली पेश आना है। अगर पुलिस वाले ने हैरास किया किसी इंसान को, आप उसके खिलाफ लीगल कंप्लेंट कर सकते हो, आप पुलिस स्टेशन में जा सकते हो। आजकल सारी आप डीआईजी तक लेवल के सारी ईमेल्स होती हैं, इंटरनेट पे अवेलेबल होती हैं, आप प्रॉपर ईमेल टाइप कर सकते हो उस इंसान के नाम के साथ, उसकी जॉब पे बात आ सकती है अगर उसने आपको हरास किया तो आजकल ये भी हो गया, इंटेलिजेंट हो गए पुलिस वाले, बड़े पोलाइटली बात करते हैं। बट जहाँ पे नहीं करते, यू शुड नो योर राइट्स। आपसे आर्ग्यूमेंट, हरासमेंट नहीं कर सकते पुलिस वाले, वो बड़े आराम से आपको बताएंगे कि आपने ये ऑफेंस किया है और इसके लिए आपका चालान कट रहा है। और जब आपका चालान कटे तो ये ध्यान रखिएगा, चालान मैंने आपको बताया ऐसे ही से नीचे काटेंगे नहीं, और काटेंगे तो वो आपको प्रॉपर रिसीट देंगे, या तो मशीन से निकलेगी या उनके पास प्रॉपर बिल बुक होगी। कभी कभी क्या होता है, जो जूनियर रैंक के पर्सन होते हैं वो बिल बुक ले आते हैं सीनियर की, तो आप ये देख लीजिएगा कि जो चालान काट रहा है और जिसके नाम के हिसाब से बिल बुक इशूड है वो दोनों पर्सन सेम हो। आप इनफैक्ट आपको ये भी अपना राइट पता होना चाहिए, जब पुलिस वाला आपसे डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है कि डीएल दिखाओ, आरसी दिखाओ, सब कुछ दिखाओ, और आपको शक हो रहा है, ऐसा भी बहुत बार हुआ है कि लोग सिर्फ पैसा कमाने के लिए पुलिस की यूनिफॉर्म में लोगों को रोकने लग जाते हैं। आप एक्चुअल में उनसे उनका आईडी प्रूफ मांग सकते हो, अपना आईडी दिखाओ जी। अगर पुलिस वाला आपको अपना आईडी दिखाने के लिए मना करता है तो आप लीगली उसे मना कर सकते हो, सर मैं आपको ना आरसी दिखाऊंगा ना डीएल दिखाऊंगा, क्योंकि आपने अपना आईडी नहीं दिखाया। अगर पुलिस वाले ने अपना आईडी दिखाने से मना कर दिया तो आप कोई भी चीज मत दिखाइए, आपको कोई भी यहां पे पेनल्टी नहीं लगेगी। अगर उसने अपना आईडी नहीं दिखाया तो आईडी दिखाना बहुत जरूरी है। अब फाइनली ये कुछ बहुत बेसिक चीज़ें हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि डिजी लॉकर में आप सारी चीज़ें रखिए। इसके अलावा आप कोई भी विजुअल ऑफेंस मत कीजिए जो सामने दिखे, क्योंकि उसके बाद मैंने आपको बताया 100+ सेक्शंस के अंदर कोई भी चालान कट जाएगा, आपको पता नहीं लगेगा कि किस चीज़ पे आपका चालान बना दिया। पोलाइटली पेश आइए। अगर आपसे कोई ऑफेंस हो भी जाता है, देखो अगर आप बहस करोगे तो आपका कटना होगा 100 रुपये का चालान, वो आपका ना 2000 का 5000 का भी चालान बना सकते हैं पुलिस वाले कि भैया इसने ये भी किया और ये भी किया। तो आप बहस मत कीजिए। अगर आपने जेन्युइनली ऑफेंस किया है तो आप उसे पे कर सकते हैं। आप ये देखिए ना, ये जा कर रहा है पैसा, अगर आपको रिसीट मिल रही है तो आपकी गवर्नमेंट के पास जा रहा है। वेल गवर्नमेंट को अगर 100 रुपये भी चला जाए बड़ा बुरा लगता है। आप 500 रुपये का जाकर रेस्टोरेंट में खाना खा लो, वो कोई दिक्कत नहीं है, बट 100 रुपये भी आपकी जेब से आते बुरा लगता है। आई अंडरस्टैंड दैट। बट देखिए पहली बात तो आपको कोई भी ऑफेंस करना नहीं है, सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे रखिए, पुलिस वालों से बहुत अच्छे से पेश आइए और अपने राइट्स को आपको समझना जरूरी है। सो आई होप इस वीडियो से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। आपको इस वीडियो का सबसे अच्छा पार्ट क्या लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी जल्दी से लाइक कर दीजिए। आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए सो दैट लोगों को भी उनके राइट्स पता लगे। अगर आप चाहते हैं हम किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएं, नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। फाइनली यूट्यूब पे वीडियो को देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे देख रहे हैं फॉलो कीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम यू गो सेल्फ मेड।